जादूगर ने जगह तो यही बताई थी, जगह यही है तो कहीं ना कहीं खुदाई के निशान भी मिल जाएंगे। देखना होगा, मरने के बाद भी उस छोरी ने हमारी जिंदगी जो है ना जीना मुश्किल कर दिया है। कहीं ना कहीं तो निशान मिलेगा रे, मिलेगा निशान। बेचारी जो हमारे रास्ते में ना आती तो या जमीन के नीचे नहीं अपने बेड में सोरी होती छोरी। क्या कर रहे हो तुम समीर? पीछे। क्या? विलियम पीछे हो। पीछे? समीर, तुम्हारे हाथ पे चोट? मामूली से चोट है रिमझिम, अभी इनका टाइम नहीं है, चलो। जरूरत पड़ने पर मुर्दे को भी कब्र से ए, 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 दुश्मन जाल में फंस चुका है। इस कंबल के पीछे उसका असली चेहरा है। कौन हो सकता है? हमारे परिवार में कौन इतना बड़ा धोखा दे सकता है? अभी पता चल जाएगा। आप नहीं हो सकते साहब, ये नहीं। आप दुश्मन नहीं हो सकते साहब, आप नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है। हबीब बन्ना को आप उनके इलाज के लिए बाहर नहीं भेज रहे थे, बल्कि उनकी जान लेने के लिए भेज रहे थे। आप इन्हें शरण बन्ना और पवित्र की जान ली, और उस दिन हबीब बन्ना को उस प्याऊ के दीवार में आप चुराना चाहते थे। रिमझिम को भी आप इन्हें पागल घोषित किया, और आपने हमारी नजरों में उसे चोर बना दिया। और जब ये सारी चीजें आपके काम नहीं आई, तो आपने उस जादूगर की मदद से उसे उस बक्से में डालकर उसी के भाई से तलवार चलवा दी रिमझिम पर। क्यों एक 16 साल की लड़की और एक 7 साल का बच्चा आपकी नजरों में चुभ रहा है? जवाब दीजिए। पीठ पीछे नहीं राज, सबके सामने। और धोखा हमने आपके साथ नहीं, बल्कि आपने अपनों के साथ किया है। अपने बेटे पृथ्वी बन्ना से आपने राजगद्दी छीन ली, हम चुप रहे। अपने भतीजे शरण बन्ना को राजगद्दी सौंप दी, हम चुप रहे।
अब उस गूंगे अविग बन्ना को राजकुमार बना दिया, तब हमसे सहन नहीं हुआ। बाद में हैं आप हमारी पत्नी, पहले आप वीरगढ़ की रानी सा हैं। राज धर्म तो बहुत अच्छे से निभा लिया आपने, पर एक माँ का फर्ज और एक पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये आपसे ना निभाया गया। राजगद्दी को आम लोगों के बीच में प्रसाद की तरह बांटती गई आप। एक मूर्ख बालक को हमने राजा बनाया तो आपको जलन होने लगी। वो मुख राजा आप जैसे स्वार्थी और ढोंगी राजा से लाख गुना अच्छा है। जानते थे हम कि आपका यही जवाब होगा। अरे इज्जत तो कभी थी नहीं इस महल के अंदर मारी, इसीलिए किया हमने ये सब। आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। भरोसे की बात करती हैं आप? उस भरोसे की बात कर रही हैं, उस छोरी के साथ मिलके हमारे लिए पूरा जाल बुनना, वो भरोसे की बात कर रही हैं आप? अरे अब भी संभल जाओ राज, आपके पास वक्त है, संभल जाओ, साथ छोड़ दो उस छोरी का, अपने परिवार के बारे में सोचो। अरे हम आपके पति हैं। आप पति नहीं है, खूनी है। हम करेंगे खून, एक नहीं 1000 खून करेंगे। अगर हमें अपने परिवार का भविष्य संवारना है तो अरे एक खून का ही पूरे वीरगढ़ की बलि चढ़ा देंगे हम। आपके सीने में इतनी नफरत है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे तो सोच लो। नफरत प्यार में अपने आप बदल जाएगा, सोचो तो सही। नहीं साहब, मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन रियासत के साथ बगावत हम कतई नहीं करेंगे। आज तक आपने अपनी पत्नी की मर्यादा देखी है, अब आप उसका क्रोध देखेंगे। आ जाओ। डरते हम भी नहीं हैं। राजगद्दी की ताकत पाने के लिए पूरे वीरगढ़ में खून की नदियां बहा सकते हैं हम। तो ठीक है, अपने पति पर इतना तेज वार क्यों खुद को विधवा बनाना चाहती हैं आप? अब ये जंग न्याय की है और न्याय के आगे हमें किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं है। हम इस रियासत के रक्षक हैं और भक्षक को हम सजा देकर रहेंगे। दुश्मन को धूल छटाना हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। आप आस्तीन के सांप हो, आपको आपकी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस को फोन करते और आपको गिरफ्तार करवाते। राज रुक जाओ, राज हमें उकसाओ मत। राज
रानी माँ, रानी माँ, उनको फोन लगाता हूँ। रानी माँ, रानी माँ का फोन अभी भी बंद आ रहा है। वहां देखते हैं उनको। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। हम लोग आ गए। इस वक्त हमें आपकी जरूरत। राज, इस वक्त आपको चुप रहना होगा। अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकती है ना आप। समीर, रानी माँ किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। वो यहीं कहीं है रिमझिम, हमें अच्छे से ढूंढना होगा। रानी माँ, रानी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में। मैं महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका दम घुट रहा है। क्या? हमें उन्हें ढूंढना ही होगा समीर, वो बहुत बड़ी मुसीबत में। चलो आगे। कुछ देर हो राज, अगर बोली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चुप। ये सबूत है रिमझिम। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, समीर, कमल, मतलब रानी माँ के अलावा भी यहाँ कोई है? रानी माँ, 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 रानी माँ उठिए ना, रानी माँ, रानी माँ उठिए ना, रानी माँ। समीर बिना क्या हुआ हमारी राज को? कुछ तो बताओ। हुकुम। हाँ, रानी माँ कोमा में जा चुकी है। कोमा में? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे एक्सीडेंट हुआ है ना रानी माँ का, तो कोमा में कैसे जा सकती है वो? मैं सही बोल रहा हूँ, वो कोमा में जा चुकी है। डॉक्टर साहब, आप पूरी डॉक्टरों की टीम लगा दो, पर हमारी राज को कुछ नहीं होना चाहिए। बचा लीजिए डॉक्टर साहब राज को। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये सही हो गया। पहले कोमा, फिर अर्थी, और फिर अग्नि, और फिर राख बने संगम में मिलन हो जाएगा राज का। प्रोफेसर, हमारी रानी माँ को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ हमारे राज को? क्या हो गया अचानक से? काका साहब, संभालिए अपने आप को।
प्रताप भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा साहब। आप संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारा क्या? टूटना नहीं है। टूट गया, टूटने वाले। ये क्या पापा साहब, कैसे हुआ रानी माँ के साथ ये सब? रिम झिम जिंदा है। मतलब भूत भूत कुछ नहीं था? ना कोई भूत था ना कोई भूत। प्रताप साहब रिम झिम थी, उसने ये सारा जाल बुना। अरे हम तो फंस ही गए थे, किसी तरह से बच के निकल गए। ये दोनों नाटक कर रहे थे पापा साहब। दोनों नहीं बहू साहब, ये तीनों बोलो। तीनों मतलब? तीनों मतलब ये कि उन दोनों के साथ आपका लाडला समीर बनना भी मिला हुआ है। समीर बन्ना को क्या ये पता है कि हम तीनों इसमें शामिल हैं? नहीं, जब हम वहां पर गए थे तो सिर्फ राज थी। उसको हमने बहुत समझाया, मानी नहीं मानी तो फिर है? क्या? हाँ, रानी माँ की ये हालत आपकी वजह से? जिस आदमी ने अपनी बेबी तक को नहीं छोड़ा, वो खुद को बचाने के लिए प्रताप भाई साहब हमारी बलि भी आसानी से दे सकता है। काका सागर रिम झिम जिंदा है तो है कहाँ? ये तो ढूंढना पड़ेगा उसको कि वो कहाँ है। क्यों किया आपने ऐसा? आपने कहा था ना कि हम तो एक टीम है, फिर क्यों आपने अपनी जान जोखिम में डाली? हम जानती थी, मैं पहले ही अपने माँ पापा को खो चुकी हूँ और अब आपकी ये हालत। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? जिससे मैं प्यार करती हूँ वही क्यों मुझसे दूर हो जाता है? और कितना दर्द सहूँ मैं, कितना सहूँ। और मैं धीरे धीरे करके सबको खोती जा रही हूँ। नहीं, रानी माँ उठिए, आपने उठिए, चलो जल्दी उठिए। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरा ख्याल रखेगी। उठिए, जल्दी उठिए रानी माँ, ये अभी सोने का वक्त नहीं है। रानी माँ उठिए, मैंने बोला उठिए ना रानी माँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हें अंदर लेकर आए हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तो जल्दी करते हैं। समीर, रानी माँ ने अपने खून से ये पी लिखा है। इसका मतलब कि वो हमें कोई क्लू देना चाहती थी, पर पी
प्रताप सा या पृथ्वी सा? ये दुश्मन के नाम का पहला लेटर हो सकता है समीर। इसे प्रताप सा, प्रेम सा, पृथ्वी सा, ये सब तो हमारे अपने, हमारा परिवार ऐसा नहीं कर सकता। जानती हूँ तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रहे हो। तुम्हारा अपना परिवार, उन्हीं में से ही कोई गद्दारी करेगा और ये दर्द तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी सताता रहेगा। अरे समीर पन्ना, आप घर चले जाइए अभी। ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम हैं ना यहाँ, हम देख लेंगे रानी माँ को। क्या हो गया समीर पन्ना? अरे क्या बात है, आप बताइए ना हमें। इधर देखिए, आप हमारी तरफ देखिए। क्या हुआ है, बताइए अपनी बुआ माँ को। बुआ माँ अंदर से एकदम टूट चुके हैं। पहले हमने अपना परिवार खो दिया, फिर जिस परिवार को अपना समझा उस परिवार में से कोई खूनी है बुआ माँ। हमको कुछ नहीं समझ आ रहा। ये क्या कह रहे हैं? हाँ बुआ माँ, रानी माँ पर जिसने हमला किया वो इस परिवार का एक खूनी है। साहब बताइए, आप हमें क्या कहना क्या चाहते हैं आप? बुआ माँ, रिमझिम जिंदा है। उस दिन अभी के बर्थडे वाले दिन वो जो पहली महल में भेजी थी वो भी रिमझिम ने भेजी ताकि दुश्मन का चेहरा सामने ला सके। टेल मी रिमझिम, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? अभी के बर्थडे के टाइम पे मैं सबके सामने आऊंगी। उस वजह से वो किडनैपर पैनिक हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरे पास कोई सबूत है और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। पर पता नहीं कहां से ये बात दुश्मन को पता चल गई और उसने रिमझिम को मारने की कोशिश की। रिमझिम, अब तलवार आर पार कर दीजिए। ये कोई जादूगर नहीं है, ये हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा है। लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है ये। मतलब कि रिमझिम उस बॉक्स में है और ये मैजिशियन अभी के हाथों से उसे मरवाना चाहता है। हमें कुछ भी करके ये बॉक्स बदलना होगा। और ये बात जब रानी माँ को पता चली, हमारे परिवार से कोई हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचेगा, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब इस जंग में आप दोनों अकेले नहीं, वीरगढ़ की रानी साहब भी आपके साथ है। दुश्मन के चेहरे से नकाब भी हटेगा और उन्हें सजा भी मिलेगी। फिर हम सब ने मिलकर रिमझिम के भूत का नाटक किया जिससे कि दुश्मन उसका सच कबूल कर ले। हम सबने इतना ट्राई किया दुश्मन को ढूंढने का, पर फिर भी हमें दुश्मन का कुछ नहीं पता चला। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं रिमझिम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। पर अब आगे का क्या प्लान है रानी माँ? आगे का प्लान हम नहीं, कातिल करेगा। मतलब? वो बहुत ही डर गया होगा और वो वहां जरूर जाएगा जहां पर रिमझिम की लाश दफनाई गई है। अब बस हमें इंतजार करना है। दुश्मन वहां जाएगा और हमारी बिछाई हुई चाल में फंस जाएगा। रानी माँ उसको पकड़ने गई कैसे? पापा सच कह रहे थे, समीर पन्ना रिमझिम से मिले हुए हैं। उस रिमझिम ने हमसे हमारे समीर पन्ना को भी छीन लिया। वो माँ आप नहीं जानती, रानी माँ ने कोमा में जाने से पहले एक हिंट दिया था। हिंट? कैसा हिंट? उन्होंने अपने खून से लेटर पी लिखा था। इसका मतलब कि खूनी का नाम भी पी से शुरू होता है। पी से पृथ्वी फूफा सा, प्रेम हुआ सा या फिर प्रताप चाचा सा। इनमें से कोई भी खूनी हो सकता है। वो पृथ्वी फूफा सा और प्रेम हुआ सा तो उनके अपने हैं ना। अब बच्चे प्रताप चाचा सा। निकलो यहाँ से। बुआ साहब, बात तो सुनिए बुआ। एक शब्द नहीं बोलोगी, निकलो यहाँ से।
रुक जाइए। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त हम बोलने की हालत में नहीं है। हमने ये वीडियो पहले से ही बनाकर अविक पन्ना को दे दिया था, इसलिए इस वीडियो में हमारी कही हुई हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। शरण पन्ना की मौत के बाद हम सब ने रिमझिम पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, उसे चोर समझा। आप झूठी है ये तो पूरा महल जानता है, पर चोर निकलेंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। महल से बाहर निकाल दिया। हम ऐसी झूठी, मक्कार और चोर कसाई हमारे अविक पन्ना पर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन हम लोग गलत थे। रिमझिम ने जो कुछ भी किया अविक पन्ना की जान बचाने के लिए किया। जिसे हम झूठी समझ रहे थे वो शुरू से ही सच्ची थी। रिमझिम जानती थी कि रियासत और परिवार का गद्दार हमारे बीच में ही मौजूद है, जिसने शरण पन्ना और पवित्र बहू की जान ली, जिसने रिमझिम और अविक पन्ना पर जानलेवा हमला किया। अगर हमने रिमझिम की बात पहले ही मान ली होती तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। जिसे आज तक हम लोग गद्दार समझते रहे, सच में वो इस परिवार और इस रियासत की रक्षा कवच है। अगर रिमझिम ना होती तो हमें सच का पता कभी ना चलता। इसलिए इस वक्त हम खूनी को बेनकाब करने जा रहे हैं। पर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है हम अपने मकसद में नाकामयाब हुए हों, क्या पता उस वक्त हम जिंदा ही ना हो। लेकिन हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें न्याय की परवाह है। हम रहे या ना रहे, हम रियासत के गद्दार को चैन से नहीं जीने देंगे। इसलिए अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर पन्ना। ये हमारा हुक्म है। रिमझिम और अविक पन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे जब तक खूनी को सजा नहीं मिल जाती। आपका अधूरा काम हम पूरा करें। कई राजा रानी आए और गए, लेकिन वीरगढ़ की विरासत वहीं के वहीं है। इसलिए हमारे जाने के बाद भी काम रुकना नहीं चाहिए, राजगद्दी खाली नहीं दिखनी चाहिए। जो आपने हमारे बारे में जानने से पहले रिकॉर्ड किया था ना राज, हम जानते हैं ये जिम्मेदारी आप हमें ही देंगी। रानी माँ अच्छे से जानती है इस महल में उनके बाद सिर्फ हम ही काबिल हैं रियासत को संभालने के लिए। इसलिए हमने फैसला लिया है, रियासत की परंपरा को निभाने के लिए, परिवार की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए, राजशाही बिजनेस की जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिमझिम।
आप सबने रानी माँ का फैसला सुन लिया है। यानी रिमझिम सच कह रही थी, हम में से कोई खूनी है। लेकिन कौन हो सकता है? रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।